हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2024 के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है और अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और क्या कहते हैं, सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, G20 का लोगो लगा हुआ है। तो ये सब चलिए और आगे देख लेते हैं कि कितना वैकेंसी है। तो क्या कहते हैं, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो 21/2/2024 से 6/3/2024 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम का डेट भी दिया गया है। सब उससे पहले बात करते हैं कि ये किस चीज़ का वैकेंसी है। तो देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये अप्रेंटिसशिप वाला जो वैकेंसी है, ये वही वैकेंसी है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका, और इस जॉब के बारे में आपको अच्छे से बता देते हैं। इसमें आपको जब आप इसको ज्वाइन करिएगा तो ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है। जैसे किसी का क्लर्क का मिलता है तो उतना सैलरी आपको नहीं मिलता है। एक मिनिमम अमाउंट दिया जाता है और सिर्फ वो भी परमानेंट नहीं रहता है, सब दिन आपको नहीं मिलेगा। किसी में 1 साल या कभी में वो बढ़ा करके 3 साल तक हो सकता है, लेकिन जनरली 1 साल में ही आपको सभी कुछ सिखा करके और आपको बैंक से छुट्टी कर दिया जाता है और क्या कहते हैं, आपका जॉब समाप्त हो जाता है। इसका टेन्योर जो रहता है वो 1 ही साल का रहता है। तो अगर आप लोग काम सीखना चाहते हैं तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे परमानेंट अगर जॉब चाहते हैं तो ये फॉर्म आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें 3,000 वैकेंसी तो है, लेकिन क्या कहते हैं, फिर इसका आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस और इसमें फ़ी भी लगभग 800 प्लस GST है। तो क्या कहते हैं, ज़्यादा है और क्या कहते हैं, परमानेंट जॉब भी नहीं है। तो जिसको सिर्फ काम सीखना है और बाद में किसी दूसरे बैंक में, प्राइवेट बैंक में जा करके अपना मतलब लाइफ सिक्योर कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर जॉब कर सकते हैं, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप लोग परमानेंट किसी पब्लिक सेक्टर में बैंक में जॉब चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यही सब चीज़ रहा इस नोटिफिकेशन के बारे में। और 21/2/2024 से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 6/3/2024 तक इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा। 10/3/2024 मतलब एक सिंगल एग्जाम जो होगा वो 10/3/2024 को होगा। तो इस चीज़ को सभी कुछ के बारे में बता दिए। और अगर आप फीस के बारे में पूछ रहे होंगे, फीस के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो 800 रुपया प्लस GST इसका फीस है। तो आप लोग पे अब डिपेंड करता है कि इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो अगर पब्लिक सेक्टर मैंने अपॉर्चुनिटी है तो क्या कहते हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर जॉब मिल जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है इन कंपेरिजन टू ये सभी वैकेंसी को। तो चलिए, सभी का अलग अलग प्रॉब्लम और सिचुएशन रहता है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को भी क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम तो ऊपर ऊपर सभी चीज़ के बारे में बता दिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।